मनीषा नाम की एक औरत थी। वो बड़ी ही लालची थी और जब देखो तब किसी न किसी का सामान उससे उधार मांगती रहती थी। इतना ही नहीं, अगर मनीषा को मौका मिले तो वो लोगों का सामान उनसे बिना पूछे भी उठा लेती थी। एक दिन मनीषा अपने पति के साथ उसके गांव गई हुई थी। ओहो, कब से यहाँ सड़ रही हूँ, पता नहीं और कितनी देर मुझे यहाँ इस गांव में रहना पड़ेगा। ये रोहन भी पता नहीं कहाँ गए हुए हैं। अब मुझे जल्दी से अपने घर जाना है बस। तभी वहां मनीषा की ननद माधुरी आ जाती है। अरे भाभी, क्या हुआ, आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं? क्या आपको गांव में अच्छा नहीं लग रहा है? ओह नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो बस घर जाना है ना आज, और रोहन अभी तक आए नहीं है तो मुझे फिक्र हो रही है कहीं देर ना हो जाए। अरे भाभी, आप लोगों को तो शाम को जाना है, अभी वक्त है, आप परेशान मत होइए। एक काम करते हैं, जब तक भैया आते हैं चलिए मैं आपको एक मजेदार जगह घुमा कर लाती हूँ। मजेदार जगह? पर कहाँ? अरे चलिए ना, चलकर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। फिर माधुरी मनीषा को खींचकर अपने साथ ले जाती है। वो दोनों किसी सुनसान से खंडहर के पास पहुंच जाते हैं। अरे माधुरी, ये तुम मुझे कहाँ ले आई हो? ये तो कोई अजीब सा खंडहर है। अरे मुझे यहाँ डर लग रहा है, चलो यहाँ से। अरे भाभी डरिए मत, ये तो बड़ी मजेदार जगह है। सुना है यहाँ एक चुड़ैल भी रहती है। क्या? चुड़ैल? तुम पागल हो क्या माधुरी? अगर यहाँ चुड़ैल है तो मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? अरे बाप रे, मैं तो यहाँ से भाग रही हूँ, तुम्हें रुकना है तो रुको। इतना कहकर मनीषा वहां से जल्दी से भागने लगती है, लेकिन उसके पैर के नीचे कुछ आता है और उसे चुभ जाता है। आ आ अरे मर गई, ये क्या है? मनीषा ने देखा कि दो सुंदर झुमके उसके पैर के नीचे पड़े थे। अरे वाह, कितने सुंदर झुमके हैं ये तो। माधुरी पीछे से दौड़कर आती है और मनीषा जल्दी से झुमके छुपा लेती है। क्या हुआ भाभी, आप ठीक तो हो? क्या चुभा आपको? अरे अरे कुछ नहीं हुआ, लगता है कोई कांटा आ गया था, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। चलो अब घर चलते हैं। मनीषा और माधुरी दोनों वापस घर आ जाते हैं और मनीषा अपने पति रोहन के साथ वापस शहर के लिए निकल पड़ती है। जब मनीषा अपने पति के साथ कार में बैठकर वापस आ रही थी तो उसे अचानक से ऐसा लगा कि पीछे वाली सीट पर कोई बैठा है। वो पीछे मुड़कर देखने लगी। क्या हुआ मनीषा, क्या बात है? पीछे क्यों देख रही हो बार बार? अरे मुझे ऐसा लगा जैसे पीछे वाली सीट पर कोई है, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं है। जरूर कोई भूत या चुड़ैल होगी। चलो तुम्हें क्या, उसे बैठने दो आराम से यहाँ पे। मनीषा और रोहन दोनों इस बात पर हंसने लगते हैं। थोड़ी देर में दोनों अपने घर पहुंच जाते हैं। रोहन तो थक कर सो जाता है, मगर मनीषा को नींद नहीं आ रही थी। वो रोहन के सोते ही चुपके से उठकर अपने झुमके निकालती है। वाह वाह, कितने सुंदर झुमके मिले हैं मुझे, और वो भी मुफ्त में। इन्हें तो जितनी बार देखो उतनी बार मन को अलग ही खुशी मिलती है। चलो अच्छा है, इस बार गाँव जाने से आखिर कुछ तो फायदा हुआ। इन्हें पहनकर मैं तो एकदम हीरोइन लगूंगी। ओह, लेकिन कहीं रोहन इसे देख न ले। अरे नहीं, अगर उन्होंने देख लिया तो बड़ी आफत हो जाएगी। मैं इन्हें छुपा देती हूँ। मनीषा उन झुमकों को अलमारी में छुपाकर वापस से सोने चली जाती है। अगले दिन रोहन ऑफिस चला जाता है और मनीषा अपने घर पर अकेली थी। चलो आखिर सारा काम खत्म हो गया, अब मैं जरा आराम कर लेती हूँ। मनीषा जैसे ही अपने कमरे में जाती है एकदम हैरान रह जाती है। कमरे की हालत बहुत खराब थी क्योंकि सारा सामान यहाँ वहां बिखरा पड़ा था। अरे ये सब क्या है? लगता है ये सब रोहन ने किया है। पता नहीं क्या ढूंढ रहे थे वो कि पूरा कमरा बिखरा कर चले गए। आने दो, आज ऑफिस से अच्छी खबर लूंगी। मनीषा फिर से अपने कामों में लग जाती है और रात को रोहन घर वापस आता है। आ गए? क्या ढूंढ रहे थे सुबह जो सारा कमरा बिखरा के गए थे? क्या? मैं? नहीं तो, मैं तो कुछ भी नहीं ढूंढ रहा था, और ना ही मैंने कमरे में कुछ किया। चलो चलो, अब बातें मत बनाओ, आइंदा ऐसा मत करना वरना तुम्ही से सारी सफाई करवाऊंगी। रोहन मनीषा को समझाता रहता है कि उसने कमरा गंदा नहीं किया था, पर वो उसकी एक नहीं मानती। खाना खाने के बाद मनीषा ड्राइंग रूम में रोहन के साथ बैठी थी और तभी उसकी नजर सामने लगे शीशे पर पड़ी। उसे उन दोनों के ठीक पीछे एक चुड़ैल की परछाई दिखाई दी। मनीषा ये देखकर चिल्ला दी, आ! क्या हुआ मनीषा, क्यों चिल्ला रही हो? चुड़ैल, चुड़ैल वहां तुम्हारे पीछे। रोहन ने मुड़कर देखा तो वहां कोई भी नहीं था। क्या बोल रही हो मनीषा, यहाँ तो कोई भी नहीं है, जरूर तुम्हें कोई वहम हुआ है। नहीं नहीं, मुझे पूरा यकीन है, मैंने वहां एक चुड़ैल को देखा था, मुझे कोई वहम नहीं। मनीषा डरते डरते रोहन के साथ सोने चली जाती है, लेकिन रात भर वो उस चुड़ैल के बारे में ही सोच रही थी। सुबह उठकर रोहन फिर से मनीषा को समझाता है कि चुड़ैल बस उसके मन का वहम ही था, और फिर वो अपने ऑफिस चला जाता है। मनीषा किचन में थी और खाना बना रही थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़कर पीछे देखती है चुड़ैल ठीक उसके सामने खड़ी थी। बचाओ बचाओ, चुड़ैल चुड़ैल, कोई मुझे बचाओ। अरे चिल्लाना बंद कर, मेरे कान के पर्दे फाड़ेगी क्या तू? मनीषा चुड़ैल को सामने देखकर डर से कांप रही थी। कौन हो तुम? क्यों आई हो मेरे घर में? क्या चाहिए तुम्हें?
ओहो, देखो जरा इस भोली को, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। चोरी? कैसी चोरी? मैंने कोई चोरी नहीं की है। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर वो झुमके किसके थे जो पहनकर तू परसों रात को यहाँ वहां टहल रही थी? ये सुनकर मनीषा घबरा जाती है। वो तो मेरे पति ने मुझे दिलाए थे। झूठ बोलना बंद कर। वो झुमके मेरे हैं और तूने मेरे घर से आकर चुराए हैं। उन्हें मुझे वापस कर दे, वरना तेरी खैर नहीं है। अरे भला मैं अपने झुमके तुम्हें क्यों दूं? चलो चलो जाओ यहाँ से। चुड़ैल समझ गई कि मनीषा बहुत लालची औरत है और वो ऐसे नहीं मानेगी। चुड़ैल उस वक्त वहां से चली जाती है, लेकिन ठान लेती है कि वो मनीषा को सबक जरूर सिखाएगी। मनीषा ने रोहन को चुड़ैल के बारे में कुछ भी नहीं बताया था, क्योंकि उसे डर था कि रोहन चुड़ैल के झुमके वापस करने को कहेगा। 3 दिन बाद मनीषा का बर्थडे था और घर में पार्टी थी। चुड़ैल भी बेसब्री से इसी मौके का इंतजार कर रही थी। पार्टी का दिन आ गया और घर में बहुत सारे मेहमान आए हुए थे। रोहन मनीषा के साथ केक कटवाता है और सभी मनीषा को बर्थडे विश करते हैं। हैप्पी बर्थडे मनीषा। बताओ तुम्हें मुझसे क्या गिफ्ट चाहिए? मुझे एक सुंदर सी चेन दिला दो रोहन। मेरे पास उसके मैचिंग झुमके भी हैं। अच्छा, मगर तुम्हारे पास झुमके कहाँ से आए मनीषा? मैंने तो नहीं दिलाए। हाँ, वो मुझे मेरी माँ ने दिलाए थे। हाँ। तभी चुड़ैल भी वहां आ जाती है। अच्छा, तो मैं तेरी माँ हूँ? चुड़ैल को देखकर पार्टी में खड़े सभी लोग डर के मारे वहां से भाग जाते हैं और रोहन भी डर जाता है। तू फिर से आ गई? ये क्या? ये तो सच में एक चुड़ैल है। तुम सही कह रही थी मनीषा, घर में चुड़ैल थी। हाँ, इसे जल्दी से भगा दो यहाँ से रोहन। ये सब सुनकर चुड़ैल मनीषा को देखकर गुस्से में बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत, झूठ पर झूठ बोले जा रही है। ये मेरा झुमका है, मुझे मेरा झुमका वापस चाहिए। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरा झुमका पहनकर घूम रही हो, और वो भी मेरे मना करने के बाद। चुड़ैल मनीषा को गुस्से में हवा में उड़ाने लगती है और ये सब देखकर रोहन भी बहुत डर जाता है। चुड़ैल जी, मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। मैं आपसे माफी मांगता हूँ। मैं आपको आपके झुमके तुरंत लौटा दूंगा। उसे बस वापस उतार दीजिए। अरे पागल औरत, मैंने कितनी बार मना किया है ना तुम्हें कि ये दूसरों का सामान उठाना बंद कर दो, और इस बार तो तुमने हद ही पार कर दी। सीधा इस चुड़ैल का सामान उठा लाई। चलो अब उतारो ये झुमके और लौटाओ उसे, वरना इन झुमकों के चक्कर में आज हमारी जान जाएगी। नहीं, ये लो, उतार दिए मैंने ये झुमके। मनीषा चुड़ैल को उसके झुमके लौटा देती है, लेकिन तभी चुड़ैल देखती है कि उसके झुमकों में से एक टूट गया था। ये देखकर चुड़ैल गुस्से से लाल हो जाती है और मनीषा की गर्दन पकड़ लेती है। तेरी ये मजाल, तूने मेरे झुमके तोड़ दिए। तेरी आज खैर नहीं। नहीं, उसे छोड़ दो चुड़ैल जी। मुझे लाओ झुमके। मैं इन्हें अभी के अभी बनवा कर लाता हूँ। रोहन की बात सुनकर चुड़ैल का गुस्सा कुछ कम हो जाता है और वो उसे झुमके दे देती है। अगर तू आधे घंटे के अंदर मेरे झुमके ठीक करा कर नहीं लाया तो मैं इसे मार डालूंगी। रोहन भागता हुआ जाता है और मनीषा चुड़ैल की कैद में वहीं बैठी रहती है। हे भगवान, ये मैंने कितना बड़ा पाप किया। न जाने अब क्या होगा। बेचारे रोहन को भी मेरी वजह से कितनी तकलीफ हो रही है। मनीषा ये सब सोच ही रही थी कि तभी रोहन भागते हुए वापस आता है। उसकी सांस फूल रही थी, लेकिन उसने चुड़ैल के टूटे हुए झुमके सही करा दिए थे। ये लो तुम्हारे झुमके अब एकदम ठीक हो चुके हैं। अब मनीषा को छोड़ दो। आखिरकार मुझे मेरे झुमके वापस मिल ही गए। इसके लिए मुझे कितनी दूर आना पड़ा। इन्हें मैंने मरने से पहले बरेली से लिया था। मैं इन्हें कैसे छोड़ देती। इतना कहकर चुड़ैल वहां से गायब हो जाती है। इस हादसे के बाद से मनीषा को भी अच्छा सबक मिलता है और वो दोबारा कभी किसी का भी सामान नहीं ले